गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नब्या ऑनलाइन स्टडी चैनल में मैं सुनील उपाध्याय आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने सेल्फिश जाइंट का कंप्लीट चैप्टर हिंदी ट्रांसलेशन उसका देख लिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज हमने इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी इसमें जो भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं इनको हमने कंप्लीट किया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द जाइंट कॉल्ड सेल्फिश? क्यों जाइंट को जो है वो सेल्फिश कहा गया है? तो आंसर है, द जाइंट वॉज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप हिज गार्डन रिजर्व ओनली फॉर हिमसेल्फ। ही बैन द एंट्री ऑफ आउटसाइडर देयर। ठीक है, तो उसने उस गार्डन को अपने लिए रिजर्व कर दिया था और जो बाहर से आने वाले थे उनको उनके लिए बैंड कर दिया था। किसको? गार्डन को। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हेयर। लेटर दे सेड हाउ हैप्पी वी आर देयर। ठीक है, वट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ द केसेस? तो पहले केस में उन्होंने बोला कि हम बहुत खुश हैं, दूसरे केस में उन्होंने बोला कि हम बहुत खुश थे। तो किसे ये रिफर किया गया है? तो इन बोथ द केसेस द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द जाइंट गार्डन। तो उन्होंने क्या किया है? इन द बोथ, THR गलत छपा है, आप देख लेना, THE। इन बोथ द केसेस द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द जाइंट गार्डन। जाइंट गार्डन को उन्होंने रेफर किया है। पहले केस में इन द फर्स्ट सेंटेंस दे से दैट दे आर इंजॉइंग इन द जाइंट गार्डन, वो इंजॉय कर रहे थे इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। और सेकेंड सेंटेंस में इट इज़ बियॉन्ड देयर रीच, और सेकेंड सेंटेंस जो उन्होंने बोला कि हम कितने खुश थे वो इसलिए बोला क्योंकि अब जो है गार्डन उनकी पहुंच से दूर हो गया था, क्योंकि जाइंट ने उसको क्या कर दिया था? उनके लिए बैंड कर दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, when spring came it was still winter in the garden. What does winter stand for और indicate here? तो क्यों वहाँ पर विंटर था गार्डन में स्प्रिंग के आने के बाद भी? तो देखिए, विंटर इंडिकेट दैट फ्लावर डिड नॉट ब्लूम इन द जाइंट गार्डन, द बर्ड डिड नॉट सिंग, देयर वॉज नो साइन ऑफ जॉय एंड ग्रीनरी। ठीक है, स्प्रिंग में जैसा क्या होता है कि फूल खिलने लगते हैं पेड़ों पे, ग्रीनरी हर जगह जो है वो दिखने लग जाती है, पक्षी गाने लगते हैं, तो कहीं भी उस गार्डन में मौजूद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विथ इट्स ओन कैरेक्टर एंड देयर एक्टिविटी, डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड। अब विंटर के बारे में कह रहा है। तो देखिए, विंटर हैज़ बीन पोर्ट्रेट एज डिस्ट्रॉयर, ही हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर। स्नो एंड फ्रॉस्ट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर। स्नो और फ्रॉस्ट जो था वहाँ पे क्या था? मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर था। ट्री हैव बीन कवर्ड विथ वाइट क्लॉक, द ट्री लुक लाइवलेस। तो ट्री जो पेड़ थे वो किससे कवर्ड हो गए थे? बर्फ से, और लाइवलेस दिख रहे थे, जिनमें कोई जीवन नहीं होता। नॉर्थ विंड हैज़ कम टू स्टे देयर परमानेंटली, और जो नॉर्थ विंड थी वो परमानेंटली वहाँ पर उसने रहना स्टार्ट कर दिया। हेल सेटल ऑन द रूफ, और हेल जो है वो कहाँ सेटल हो गए थे? छत पे, यानी वो परमानेंट वहीं विंटर में जो कह रहा है कि जो ओले हैं वो गिरने लग गए। नॉर्थ विंड परमानेंट वहाँ रहना उसने स्टार्ट कर दिया क्योंकि स्प्रिंग उस गार्डन में नहीं आई। चलिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट है, वॉज द जाइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन? क्या वो खुश था, दुखी था? तो आई होप आपको ये आप जानते होंगे कि वो दुखी था। तो द जाइंट फेल्ट सैड टू सी द स्टेट ऑफ हिज गार्डन, डिफरेंट सीजन ब्रॉट नो चांस इट इन। ठीक है, क्योंकि कोई चांस ऐसे नहीं थे कि जो दूसरा जो डिफरेंट सीजन जो है वो आए या वो आ रहा है। व्हाट इफेक्ट डिड द लिनर नहीं है, लिनेट है, ठीक है, डिड द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड? एज एन इफेक्ट ऑफ द लिनेट सॉन्ग द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, सिमिलरली द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग। तो जब लिनेट पक्षी ने गाना स्टार्ट किया तो अचानक क्या हुआ कि जो ओले लगातार उसके गार्डन में गिर रहे थे वो रुक गए, और जो नॉर्थ विंड थी जो दिन रात दहाड़ रही थी उसने जो है दहाड़ना बंद कर दिया, यानी बहुत तेज जो उसकी आवाज़ आ रही थी। चलिए, नेक्स्ट जो अगली एक्सरसाइज है उसी में सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द जाइंट सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी? तो एक मोस्ट वंडरफुल साइट उसने बहुत समय के बाद देखी जब लिनेट पक्षी ने गाना स्टार्ट किया।
तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए क्या देखता है बाहर। द जाइंट सा दैट थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड इंटर्ड इनटू द गार्डन। दे वर सिटिंग इन द ब्रांच ऑफ ट्री। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, एंड द ट्री वर ग्लैड टू हैव the children back again, that they had covered themselves with blossom and were waving their hand gently above the children's head. The birds were flying and twittering with delight and flowers were laughing. तो क्या हुआ कि उसने देखा कि बच्चे एक होल के थ्रू अंदर आ रहे हैं, प्रत्येक ब्रांच में खेल रहे हैं, ठीक है। और उसने देखा कि पेड़ बहुत खुश हैं, उनको कवर्ड कर रहे हैं, बच्चों को वेविंग कर रहे हैं, ठीक है। और फूल बहुत खुश हैं, चिड़िया जो पक्षियां हैं वो खुशी के मारे उड़ रहे हैं, फूल हंस रहे हैं। तो इस तरह की वो साइड देखता है। What did he realize on seeing it? यह देख के उसे क्या रियलाइज हुआ? He realized that spring did not come to his garden because he had prevented the children from playing in his garden. क्योंकि उसने मना कर दिया था, उसने रोक दिया था कि बच्चे उसके गार्डन में खेलें। He realized that he was selfish not to allow the children to play in his garden. और उसे रियलाइज हुआ कि ये उसी के कारण हुआ और वो सेल्फिश था और उसने बच्चों को खेलने से अपने गार्डन में मना कर दिया था। वाई वॉज इट इज स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन? तो अभी भी एक कॉर्नर में क्या थी, विंटर थी। ऐसा क्यों? ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन देयर वॉज विंटर स्टिल। द रीजन वॉज दैट अ लिटिल बॉय कुड नॉट क्लाइम द ट्री लाइक अदर बॉयज। ही स्टूड अंडर अ ट्री वीपिंग। तो उसने वो ऐसा इसलिए हुआ, सिर्फ एक कॉर्नर पर विंटर इसलिए थी क्योंकि एक बच्चा वहाँ पर बहुत छोटा था जो एक पेड़ के नीचे खड़ा था और वो रो रहा था क्योंकि वो पेड़ में चढ़ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से क्या था, अभी भी उस कॉर्नर पे क्या था, विंटर थी। चलिए, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जाइंट। डिस्क्राइब करो कह रहा है पहली मीटिंग को, ठीक है। पहले जब बच्चा और जाइंट मिले उसको डिस्क्राइब करो। तो इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बॉय एंड द जाइंट लिफ्टेड हिम जेंटली एंड पुट हिम इन द ब्रांच ऑफ द ट्री। दैट ट्री सडनली ब्रोक इनटू फ्लावर्स एंड द बर्ड्स बिगन टू सिंग। द चाइल्ड किस्ड द जाइंट। तो जब पहली मीटिंग क्या हुई थी उनकी कि उसने क्या किया, बच्चे को उठाया, ठीक है, और उसको पेड़ में बहुत प्यार से पेड़ में उसको उसकी शाखा में रखा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि अचानक पेड़ में फूल खिलने लग गए, पक्षियाँ उसके ऊपर गाने लग गए और बच्चे ने क्या किया, जाइंट को क्या किया, किस किया, ठीक है। फोर्थ है डिस्क्राइब देयर सेकंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल, ठीक है। अब सेकंड मीटिंग क्या होती है? इन द सेकंड मीटिंग आफ्टर सो मेनी ईयर द जाइंट सा वाउंस ऑन द लिटिल बॉयज पाम एंड फिट। ही बिकम फ्यूरियस। He wanted to kill the man who had wounded the child, but the boy said that those were wounds of love, ठीक है। तो हुआ तो बहुत खुश, लेकिन जैसे वो बच्चे के पास गया वो देखता है कि उसके पाँव में, हाथ में घाव हैं, तो बहुत गुस्से में आ जाता है और क्या बोलता है कि बहुत गुस्से में आता है और बोलता है कि मैं उस व्यक्ति को मार दूंगा जिसने तुम्हें ये घाव दिए हैं। लेकिन उसके बाद बच्चा क्या बोलता है कि नहीं, ये क्या हैं, प्रेम के घाव हैं, ठीक है, वाउंड ऑफ लव, प्रेम के घाव। लास्ट क्वेश्चन इज द जाइंट लेट डेड ऑल कवर्ड विद ब्लॉसम। व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वंस सेल्फिश जाइंट? ठीक है, तो जाइंट जब क्या हो जाता है, लेट डेड, मर जाता है और ब्लॉसम जो है, फूल जो है उसे कवर कर लेते हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द दिस indicate that the giant had been blessed by Lord Christ। लॉर्ड जो भगवान हैं उनके थ्रू क्या हुआ कि उसे ब्लेस्ड, आशीर्वाद मिला। ही वॉज, जो ईसा होते हैं, ईसा मसीह, ही वॉज नीदर क्रूअल नॉर सेल्फिश। ना तो वो कठोर था और ना ही सेल्फिश रह गया था। सो क्राइस्ट फॉरगिव हिम, तो ईश्वर ने उसे माफ़ कर दिया। एंड टुक हिम टू पैराडाइज, और उसे कहाँ ले गए, पैराडाइज में ले गए, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों आपके लिए अब काफ़ी आसान हो गया है कि आप क्वेश्चन आंसर को भी आराम से अपनी बुक में देख के कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।